Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic, alkaline earth metal, from the chapter number 8, chemical reactivity. So alkaline earth metal basically students ये S block एलिमेंट से बिलोंग करती हैं और S block एलिमेंट्स उन तमाम एलिमेंट्स को कहते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में सब शेल S में जो है वो एकोमोडेट हो। मीन टू से जब कभी एटॉमिक कन्फिगरेशन लिखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक कन्फिगरेशन ब्लॉक्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। S ब्लॉक एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिन के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस शेल जो होगा वो सब शेल S होगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिलेट की जाती हैं कि दे ऑल आर मेटल्स, malleable, ductile and good conductor of the heat and electricity. They show low ionization potentials. Ionization potential लो होने का मतलब क्या है कि चूँकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा हैवी होती हैं, उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इनके एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज जब इंक्रीज़ हो जाए तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिलीज और रिमूव द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मेटल। दैट्स वाई S block elements generally show low ionization potential. They are soft metal and have the low melting and boiling points. अब ये मेटल सॉफ्ट भी होती हैं। S ब्लॉक एलिमेंट जिसमें अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट क्यों होती हैं? इनमें मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। इन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों होते हैं? इसलिए कि उनमें न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए इनके जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। ये हमें पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है और इसमें जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं ये शो किए गए हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। यहाँ एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है एक पीरियोडिक टेबल की और आप देख सकते हैं ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स को। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? इनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रुबिडियम है। ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब 1 बाय 1 ये मेटल्स रिलीज़ कर देते हैं दे विल बी फॉर्म इजीली कैटाइंस, +2 चार्ज इन पे अपीयर हो जाता है। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स में मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप किया जाता है। डेंसिटी एंड रिएक्टिविटी जो इन ग्रुप्स की है वो डाउन द इन एलिमेंट्स की ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? डेंसिटी क्यों इंक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक वेट में इजाफा होगा। रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? मूविंग डाउन द ग्रुप कि जैसे जैसे मेटल्स डाउन द ग्रुप मूव करेंगी एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीजेज। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा देन स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इट्स एटॉमिक साइज और रिएक्टिविटी में इजाफा होगा। मीन टू से इलेक्ट्रॉन इजीली अपने वैलेंस शेल को छोड़ देगा और कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी डिक्रीज व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगेन जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे
तो फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे ये पॉसिबल होगा। दैट्स वाई इट्स रिएक्टिविटी increases down the group, but their melting and boiling point will be decrease down the group. मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट का जो ये एलिमेंट है, इसमें जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा, दे विल बी फॉर्म द मैग्नेटिक ऑक्साइड्स MgO, और जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है ये जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम को अगर वाटर में डाल दिया जाए, then student will be produces the magnesium oxide but with the liberation of the hydrogen gas, and that reaction will be measured as exothermic reaction. Heat will be produces. So अब इन चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, क्या हम ये फैसला कर सकते हैं कि मैग्नीशियम इज़ हार्डर और सॉफ्टर? तो इसके लिए हम दोबारा से अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो मैग्नीशियम जो होगा इट इज़ हार्ड एज़ कम्पेयर टू द कैल्शियम, कि डाउन द ग्रुप जो है वो मेटल सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। जब कैल्शियम मेटल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है, यानी आग लगाई जाएगी कैल्शियम मेटल को, तो ये रिस्पेक्टिव कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डाल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वाटर के साथ मिलके ये लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैल्शियम का ऑक्साइड जो है। अब कौन सा जो है वो मेटल, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों में से कौन दे आर मोर विगरस, मीन टू से कि वो हाईली रिएक्टिव कौन होगा? तो इस चीज़ के लिए हम दोबारा से देख सकते हैं कि डाउन द जो है when we moving down the group reactivity will be increase. अब मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है कि कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है, इसका फैसला स्टूडेंट्स अगर किया जाए तो हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो डाउन द ग्रुप जब ये मूव करेगा तो रिएक्टिविटी में इजाफा होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। देन मैग्नीशियम इज़ लेस रिएक्टिव एंड कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इट्स अ एंड, और एंड पे हम ये दोबारा से देख लेते हैं वाटर साइज का रिएक्शन। When calcium react with the water, it will be produces the lime water, calcium hydroxide and hydrogen gas. और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी तो वाटर सरफेस पे आग भी लग जाती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। इट्स रिकॉर्डेड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेंसिटी एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मेटल्स के एटॉमिक साइज़ में इजाफा होगा, इनके एटॉमिक नंबर में इजाफा होगा और इनकी डेंसिटी में इजाफा होगा। और रिएक्टिविटी का ताल्लुक एटॉमिक नंबर से है। जितना एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा किसी मेटल का, उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ना होने के बराबर है। नतीजे के तौर पर जो है रिएक्टिविटी में इजाफा होगा। इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो डिफरेंस है बिटवीन द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मीन टू से आयोनाइजेशन पोटेंशियल अल्कली मेटल्स की ज़्यादा है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और किस बेसिस पे है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।